तो आज है शिक्षक दिवस। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहली गुरु हमारी होती हैं माँ। सबसे ज़्यादा हमें माँ सिखाती हैं। तो मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी आपको शिक्षिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की है तो मेरी मम्मी शिक्षिका है तो उनको लिए शिक्षिका दिवस। तो फिर और पापा भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत सपोर्ट होता है पापा का भी, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा माँ सिखाती है। बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड माँ करती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ समझ सकती है। तो और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो भी एक शिक्षक ही है, उसने भी बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। तो और उसके बाद मैं बोलूँगी अपने हस्बैंड से भी, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। शादी से पहले मैं इतना नहीं बोला करती थी, क्योंकि अब होता है इतनी आदत नहीं थी हमारे यहाँ। मम्मी और मैं घर पे रहते थे, भैया फिर घर पे था तो भैया फिर बाद में जॉब पे चले गया था और पापा बाहर ही हुए शुरू से। तो मैं काम तब भी मैं बाहर के भी करती थी, जैसे बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस, मार्केट के। लेकिन ये है कि मैं बोलती बहुत कम थी, तो यहाँ आके मैंने थोड़ा बोलना सीखा। और अब ये है कि अब मैं अपने हक़ के लिए भी लड़ सकती हूँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो मेरे को हस्बैंड ने सिखाया। और बाहर अब 4 लोगों के सामने मैं बोल सकती हूँ। पहले मेरे को डर जैसा लगता था कि कहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। वो भी मेरे लिए एक टीचर हैं। और हमारी नानी ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया, बड़ों के रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, बड़ों से कैसे बोलते हैं, बेटा आप बड़ों का ऐसे आदर करो। तो नानी ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन नानी आज हमारे बीच में नहीं है। तो नानी को भी इस दिवस की शुभकामनाएं। तो और हमारे टीचर हैं, गुरुजन हैं, तो वो भी हमारे एक लाइफ का बहुत बड़े हिस्सा हैं। तो उन सभी टीचरों को भी मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। उन टीचरों में मेरे को नाम याद हैं, अभी कुछ टीचर ऐसे हैं। तो पहले मैं लॉरेंस पब्लिक में पढ़ती थी, वहाँ है एक दीपक दास सर और मंजू चमियाल मैम और एक सक्सेना मैम थी। और यहाँ आचार्य देव में थे हमारे अधिकारी सर हर्ष बहादुर सर और प्रेम सिंह सर और भरतचंद सर और गीता वर्मा मैम। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आप सब ने भी बहुत कुछ सिखाया है मेरे को अपनी लाइफ में, और आगे भी आप सिखाते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज सबको शुभकामनाएं देती हूँ, मम्मी पापा जितने पेरेंट हमारे फैमिली मेम्बर हैं सभी को। साथ ही साथ मैं अपने सास ससुर को भी शिक्षक दिवस की बधाई दूंगी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत से काम ऐसे होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी। तो शादी मेरी जल्दी हो गई थी, तो उनको ये रहता था नहीं बेटा तू कर लेगी। वो मेरे से बस यही बोलते थे, नहीं कविता तू कर लेगी। तो जब वो ऐसा बोलते थे ना तो मुझे लगता था नहीं, अब तो जब मतलब होता है ना कि किसी ने कह दिया कर लेगी तो उस काम से पीछे नहीं हट सकती। तो वो कह करके भी वो मेरे को मतलब सिखाना चाहते थे जो काम मैं नहीं कर पाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मेरे सास ससुर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मैं मायके में नहीं सीख पाई। और मतलब कुछ ऐसे काम हैं, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लोग कहेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए आज पेरेंट्स कहते हैं हमारी लड़की ने ये काम नहीं किया है और वो नहीं करेगी। जानवरों को ले लीजिए, मेरे यहाँ ऐसा हुआ था। तो हमारे यहाँ जानवर कभी हमने देखे ही नहीं, देखे नानी के यहाँ देखे, वो भी जब हम आते जाते थे। देखे नहीं का मतलब हमारे यहाँ जानवर नहीं थे मायके में, तो यहाँ थे। तो ससुर जी मेरे कहते थे एक दिन देखना कविता ज़रूर दूध लगाएगी। तो जब मैंने मतलब गाय का दूध लगाया तब वो नहीं थे, हमारे बीच में नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसी परिस्थिति गाय का दूध लगाने की तभी आई जब मेरे ससुर जी नहीं थे हमारे बीच में। क्योंकि उससे पहले थोड़ा दूध मम्मी लगा लेती थी, दोनों जन ही लगाते थे मतलब। तो थोड़ा ससुर जी लगा लेते थे, दोनों जन ही पास में वहीं बैठे रहते थे गोट में ही, मतलब एक जने को बैठना पड़ता था गाय के पास में, वरना वो मारती थी। तो जब वो नहीं रहे फिर गाय ब्याई, तो फिर मम्मी के भी जो हाथों के ये नसें हैं ना, तो मम्मी के हाथों की नसों में दर्द होता था। तो बोली अब गाय ब्या गई है और दूध मुझसे नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आप मैं देखती हूँ लगा के। तो बोली तू कैसे लगा पाएगी, तू नहीं लगा पाएगी, एक तो गाय वैसी मेरे को छोटा छोटा सा जैसा समझती थी ना, तो गाय और मारती है मेरे को। तो मैंने कहा नहीं चलो तो सही है आप। तो मैं गई, तो गाय ने भी जब तक मैंने दूध लगाया कुछ नहीं करा। जैसे दूध उसका ख़त्म हो जाता था ना, तो वो फिर लात मारती थी, मेरे को तुरंत उठना पड़ता था जैसे मैं दूध लगाती थी। तो फिर मतलब ऐसे ही मेरे को उनने हौसला दिया कि नहीं बेटा तू कर लेगी। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी, बहुत कुछ सिखाने में उनका भी बहुत मतलब। आप ये लगाइए, कभी मैंने धान खेत में रुपाई नहीं लगाई थी, फिर हमने प्लॉट लिए,
फिर प्लॉट ऐसे ही बंजर पड़े थे। हमने कहा बंजर छोड़ने से ससुर जी बोले मेरे, बोले बेटा ऐसा है इसमें हम धान लगा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अब ठीक है तो बोल दिया। अब ये हो गया यार, अगर मैं नहीं लगाऊंगी और मतलब मेरे सास ससुर धान लगा रहे होंगे, कितनी गलत बात है। फिर मैं गई उनके साथ खेत में धान लगाने, तो मैंने पहली बार रुपाई भी लगाई। तो मतलब सीखा ना धीरे धीरे। तो बस वही है, वो किसने सिखाया, मेरे सास ससुर ने। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उन्होंने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो भिंडी अभी खरीद के ताज़ी ताज़ी है, तो इसको मैं धो के रख दे रही हूँ और काट के भी रख दूँगी। शाम को मुझे जाना होता है तालीम में, इसलिए मैं शाम की तैयारी अभी करके ही जाती हूँ, सब्जी काट के आटा गूँथ के। और कभी कभी सब्जी मैं बना भी लेती हूँ। तो इसको मैं धो लूँगी। ये मैंने धो ली हैं भिंडियाँ। अभी और काट जी मेरी कट चुकी है पूरी भिंडी की। अब मैं गूँधूँगी आटा, और बर्तन भी धोने हैं मेरे को, बर्तन धोऊंगी अभी, पहले मैं गूँध देती हूँ आटा। तो चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर मैंने छान लिया है आटा, तो पहले मैं गूँथती हूँ इसको, उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन। तो आटा मैं गूँथ चुकी हूँ और इसको मैं रख दूँगी ढक करके फ्रिज में। अब मैं धोऊंगी बर्तन। बर्तन ज़्यादा है नहीं, बस थोड़े से हैं। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, आटा गूँथ दिया है, सब्जी काट दी है। अगर छौंकने का मन होगा तो सब्जी अभी बना दूंगी, वरना उसी टाइम एक तरफ रोटी एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। शौर्य लेके आया अभी एक बैलून, इतना लंबा है, ये 2 रुपये का मिलता है। जो वो बंदर अंदर बनाते हैं वही वाला बैलून है। बंदर कैसे बंदर बनाते हैं? जो मेले में मिलते हैं, इन्हीं गुब्बारों के बने हुए। अच्छा, तो अब ये वाला गुब्बारा फुला रहा है लेकिन इससे फूल नहीं रहा है। नहीं भूलेगा, ले तो आया लेकिन अब इससे फूल नहीं रहा। आज मैं गई थी फ़ोटो स्टेट कराने, तो वहाँ पे 4 रुपये बच रहे थे खुले, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये लॉलीपॉप। 4 लाई थी, एक शौर्य ने खा ली और ये रखी है। और यहाँ पर सो रही है ये सिजुका बेबी, सोई है, गर्मी हो रही है उसको। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत गर्मी है। इतने दिन से इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कल मैं सोच रही थी कूलर उठा के रख देती हूँ, अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आज बहुत गर्मी है। तो सारे काम मेरे निपट चुके हैं। और आज लड़कियों को वैसे मैंने घर पे नहीं बुलाया है, क्योंकि मुझे अभी जाना है इनके ऑफिस की तरफ। मैं स्कूटी घर लाई हूँ, शौर्य की बुक्स लेनी है एक, और उसकी सैंडल लेनी है। तो अभी मेरे को मार्केट भी जाना है, मार्केट में जाऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ी देर में देखती हूँ आज टीवी, मैंने बहुत दिनों से टीवी नहीं देखी है, तो मैं चलाती हूँ अभी टीवी। आज मैं करूँगा आज माई लिस्ट फूड ऑफ फनी थिंग्स। इट quickly up your fake and when it's gone you will
नेवर फाउंड। बना ली है चाय और चाय के साथ हम लोग लेंगे बिस्किट। तो शौर्य ने भी बोला है आज थोड़ी सी चाय मेरे को भी दे देना। चाय में मैं पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, बस दूध तो मैं हल्की सी पत्ती और चीनी, अदरक और इलायची। तो शौर्य को भी हल्की सी दी है क्योंकि वो कह रहा है बिस्किट खाऊंगा मैं उसके साथ में। तो ये है हमारी चाय। निकाल दो। लेने आ रहे हैं। लेनी है वाली ठंडी दिख रही है। तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। फोन अभी मैं ले आया था, रास्ते में ही मिल गए थे मुझे। ये हो रही है बहुत ही टेस्टी। हमें पैसों का घमंड है ही नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। कोविड काल में ऐसे ही पढ़े थे बेजान से अंदर में, तो मोबाइल में तो हम पढ़ने लगे। तो उसी के दौरान हमने क्या क्या कार्य किया उसके बारे में ये मैं इसको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी। जो नए हैं, मैं कमला भंडारी, सहायक अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरासरिया नवीन। नहीं, कोविड के कारण लोग घरों में कैद थे और गाना नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा आउटपुट के बाहर चले गए जो है आवाज़ पड़ी। तो एक थोड़ा मेरी आदत थोड़ा सा लिखने की, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में या ऐसी घटनाएं जो है वो हमें कुछ अर्थ और सार्थक अर्थ की तरफ ले जाने की। अपना बेटा भी देखने में थोड़ा देखा था उसके बड़ी जी का, अपने बीबी जी का और अपने आलोक जी का, की तरफ से आप लोगों ने अच्छी सोच रखते हुए आज के दिन हम सब लोग को एकत्रित किया। अदरवाइज हम लोग शायद एकत्रित भी नहीं होते यहाँ पर। तो एक अच्छा अवसर आपने सब लोगों को दिया। इस बार सब लोग आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को। दूसरी बात जैसे कि कुछ अपडेट के बारे में बात करें तो आप लोगों को जानकर शायद बड़े हस्त होगा कि हमारे खजीमा में एक डिजिटल लाइब्रेरी बन रही जाती है। इसके कोऑर्डिनेटर भी हैं और आज गर्व का विषय है कि आज आपको जिला स्तर पर सम्मानित भी किया आदरणीय पटेल। तो आपको पटेल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई। सभी शिक्षकों को जैसा कि आज शिक्षक दिवस पर हम लोगों को यहाँ बुला करके इस सोसाइटी को, इस फाउंडेशन को बार बार नमस्कार। दूसरी बात है ये शिक्षक दिवस की, जैसा कि अभी देखिए हम लोगों ने सब ने पूछा शिक्षक क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये तो कहने और सुनने की बातें हैं। सबसे मेन चीज़ यह है कि शिक्षक को अपने अंतर मन में झाँक करके देखना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। यदि वो ये देख लेता है तो फिर कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि अभी आप लोग बुझी सर कि हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। इससे लेकर के हमारे एक कॉलेज में विद्या सेतु को लेकर के कई कार्यक्रम इसमें हुए हैं। सहायक अध्यापकों की ट्रेनिंग सुनी है, प्रधानाध्यापक की ट्रेनिंग सुनी है। अब इसका एक प्रोग्राम शायद फिर से आ रहा है 5-6 दिन ट्रेनिंग्स का। तो इस नई शिक्षा नीति को भी सभी लोग स्वीकारने का। से तो मैं आ गई थी घर, उसके बाद वहीं से मैं इनके ऑफिस गई थी। तो वहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेशन था, तो थोड़ी देर मेरे को वहाँ टाइम लग गया। उसके बाद मैंने घर में आके रोटी बना ली है, सब्जी पीछे बन गई है कढ़ाई में भिंडी की, और आटा में गूँथ के गई थी। रोटी भी मैंने सेक ली है क्योंकि अभी बज रहा है 8 और 8 बजे तालीम में जा रहे हैं, तो 9 बजे तक ही आऊँगी, 9:15 भी हो जाएगा। और बेटे को तब तक भूख लग जाती है, तो आके उसको खाना दे के टाइम से सुलाना भी है। तो आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा ब्लॉग, और तब तक के लिए गुड नाइट।
ध्यान रखिएगा अपना, अच्छी सी नींद आए आप सभी को। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।